शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट में आप सबका स्वागत है और मैं शशांक याग्निक आपके साथ में आज एक बार जुड़ गया हूँ फिर से। तो खबरें जो भी आई हैं अखबारों में अलग अलग, वहाँ से सारी कंपाइल करके आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं सेगमेंट की। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जो कि आज हम कवर करेंगे। आईपीएल से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी खबर है, वहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो अपने कोच जस्टिन लैंगर से खुश नहीं हैं। उसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है उससे जुड़ी भी खबरें हैं, तो वो सारी खबरें हम कवर करेंगे। और बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम इस सेगमेंट की। तो सबसे पहली खबर जो आईपीएल से जुड़ी है वो ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में आज लिखा हुआ है, सबसे पहली खबर है, आपको दिखा भी देता हूँ मैं। और खबर ये है कि बीसीसीआई ने तय किया है कि 2021 का आईपीएल भारत में ही होगा। और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये खाली अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से सिचुएशन ठीक चल रही है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का जो सीज़न ये वाला रहा है एक सक्सेसफुल एंड की तरफ बढ़ रहा है, आज फाइनल खेला जाएगा, सारी चीज़ें अभी तक ठीक रही हैं। तो ऐसे में उम्मीद ये है कि आईपीएल का अगर ये सीज़न भारत में होता है तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। इसके तहत ही बीसीसीआई ने अब तय किया है कि आईपीएल का जो ये सीज़न रहेगा वो भारत में ही होगा। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं आया है, लेकिन अखबार में ये चीज़ लिखी है कि बीसीसीआई ने तय किया है कि 2021 का आईपीएल यहीं पर होगा, अपने देश में ही होगा। इसके बाद बीसीसीआई के ऑफिशियल हैं अरुण धूमल, उन्होंने भी इस बारे में बोला है कि बीसीसीआई बिल्कुल भी ये सोच नहीं रहा है कि आईपीएल का ये सीज़न जो है इसको बाहर करवाया जाए। भारत इस बारे में प्लानिंग ही नहीं कर रहा है और सारी चीज़ें जो चल रही हैं आगे की प्लानिंग जो हो रही है वो इसी लाइन पर हो रही है कि आईपीएल का ये सीज़न भारत में ही होगा। तो एक और ये बड़ा स्टेटमेंट है और इस खबर का जो पुख्तापन है वो आपको इस स्टेटमेंट से भी पता चल जाएगा। उसके अलावा जो आईपीएल शुरू होने की जो तारीख थी उसको लेकर के भी खबर है और वो ये है कि आईपीएल का ये सीज़न जो रहेगा वो अप्रैल के सेकंड वीक में शुरू होगा और जो तारीख दी गई है वो दी गई है 11 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल, यानी कि 11 से 14 के बीच में आईपीएल का ये सीज़न आपको देखने के लिए मिल जाएगा और शुरू हो जाएगा। क्राउड अलाउ करा जाएगा या नहीं करा जाएगा उस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अभी जैसे कि ये खबर आई है, आगे अपडेट्स उस पर भी आएंगे। और मैं अभी आपको बता दूं कि जो अखबार में खबर आई है उसमें मेजर जो स्टेडियम्स हैं जिसका नाम दिया हुआ है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला तो वानखेड़े स्टेडियम है, उसके बाद भवन स्टेडियम है, इसके बाद में डीवाई पाटिल स्टेडियम, रिलायंस क्रिकेट स्टेडियम है और जो कि नवी मुंबई में है, उसके बाद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम पुणे में है और उसके अलावा जो मुटेरा में नया स्टेडियम बना है उसमें आईपीएल के वाले मैचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा अखबार में लिखा हुआ है। मतलब बीसीसीआई यहीं के लिए प्लान आउट करेगा। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 87 साल में ऐसा पहली बार होगा जब रणजी ट्रॉफ़ी नहीं खेली जाए, यानी कि 87 साल में एक भी साल ऐसा नहीं बीता है जहाँ पर रणजी ट्रॉफ़ी नहीं हुई है। लेकिन इस बार कोविड है क्योंकि इस वजह से रणजी ट्रॉफ़ी का सीज़न सस्पेंड कर दिया गया है। अब प्लेयर्स को बायोसिक्योर बबल में रखना और इतने लंबे मैचेस चलते हैं, लिमिटेड ओवर क्रिकेट नहीं रहता है, तो पिच को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारे चैलेंजेस को देखते हुए इस सीज़न रणजी ट्रॉफ़ी जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और बीसीसीआई जो है वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट जो है, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी अगर आप बात करें तो उस पर फोकस रखते हुए आगे बढ़ेगी। साथ साथ जो कोविड की जो सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो भी कुछ सिचुएशन है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी जब भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज़ होगी। तो वहाँ से हमें एक प्लान मिल जाएगा, एक हमें ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि आईपीएल में किस तरीके से सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आईपीएल से जुड़ी बेहद बड़ी खबर थी। उसके बाद पहले इंडियन क्रिकेट की ही बात कर लेता हूँ। जो खबर आई है वो ये आई कि चेन्नई में 5 तारीख से मैच शुरू होना है और ऐसे में कुलदीप यादव चेन्नई में खेल सकते हैं, ये बताया जा रहा है। अब कुलदीप यादव के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 3 भारत में खेले हैं जिसमें से 3 विदेश में खेले हैं और इन 6 मैचेस में उन्होंने 24 विकेट हासिल करे हैं और इन 24 विकेट्स में 2 बार उनके 5 विकेट हॉल हैं। तो और चेन्नई की जो पिच रहती है वो स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार रहती है। तो ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कुलदीप यादव आपको यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ब्रिस्बेन टेस्ट जो हुआ था वहाँ पर जडेजा जब नहीं थे तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुलदीप यादव वहाँ पर खेलेंगे, लेकिन टीम इंडिया उस समय जडेजा के विकल्प के तौर पर टीम इंडिया ने वाशिंगटन सुंदर को खिलाया। तो अब कुलदीप यादव के खेलने की उम्मीद लगाई जा रही है चेपॉक में, क्योंकि यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस रहती हैं। उसके बाद जो दूसरी खबर है इस सीरीज से जुड़ी वो ये
कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स यहाँ पर आए थे, कुछ प्लेयर्स 27 तारीख को आए थे, कुछ प्लेयर्स उससे पहले आ गए थे। तो जो प्लेयर्स का लॉट पहले आए थे, जो प्लेयर्स पहले आए थे, वो सारे प्लेयर्स ने अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है, और जिसमें कि बैन स्टोक्स शामिल थे, रॉरी बर्न्स शामिल थे, जोफ्रा आर्चर शामिल थे। तो ये सारे प्लेयर्स मैदान पर उतरे हैं और प्रैक्टिस करना है सारे प्लेयर्स ने शुरू कर दिया। वहीं जो बाकी प्लेयर्स हैं वो मैच से 2 या 3 दिन पहले उनको प्रैक्टिस करने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि तभी उनका क्वारंटीन पीरियड जो है वो ख़त्म होगा, और इस दौरान प्लेयर्स को 3 नेगेटिव कोविड टेस्ट भी चाहिए होंगे, तभी परमिशन मिल पाएगी उन्हें प्रैक्टिस करने की, जिसमें से एक टेस्ट जो हुआ है वो उसके रिजल्ट नेगेटिव आए हैं और अभी 2 होना बाकी है। तो एक ये खबर थी। उसके बाद जॉस बटलर ने इस सीरीज़ को लेकर के बोला है। जॉस बटलर ने कहा है कि आप हर सीरीज़ में अपने बेस्ट प्लेयर्स उतारें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोविड है और बायोसिक्योर बबल में लंबे समय तक, काफ़ी समय तक रहना पड़ता है एक खिलाड़ी को। ऐसे में मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग भी हमें देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हर सीरीज़ में आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वही खेलें, प्लेयर्स को रोटेट करके हमें सीरीज़ में खिलाना होता है। तो जॉस बटलर का एक ये बड़ा स्टेटमेंट। उसके बाद जो मैंने आपको खबर बताई थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई, वो ये है कि भारत ने जब वहाँ पर जाकर के हराया ऑस्ट्रेलिया को, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कैंप में पैनिक सिचुएशन तो थोड़ी सी क्रिएट हो गई थी। टिम पेन की कप्तानी को लेकर के भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। और अब खबर ये आई है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ड्रेसिंग रूम है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, वो जस्टिन लैंगर के बिहेवियर से खुश नहीं है। जस्टिन लैंगर हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, थोड़ी सी नुक्ताचीनी करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस उनका रहता है, ऐसा प्लेयर्स का कहना है। और इस चीज़ को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये खबर हम नहीं बता रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया से जो खबर आई थी वो आज सारे अखबारों में छपी हुई है। तो वो खबर एक ये बड़ी खबर मानी जा रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई। इसके अलावा माइकल क्लार्क ने भी स्टेटमेंट दिया है, और माइकल क्लार्क ने जो स्टेटमेंट दिया वो उन्होंने कहा है कि टिम पेन को मैदान पर कप्तानी में मदद की ज़रूरत है। अब भारत के खिलाफ जो मैच हुआ, कप्तानी पर बहुत सारे सवाल खड़े गए, उनके डिसीजन मेकिंग पे बहुत सारे सवाल खड़े हुए। और अब माइकल क्लार्क ने भी बोला है कि जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनकी सीरीज़ होगी और जो अब आने वाली इनकी सीरीज़ रहेंगी, उसमें टिम पेन को मैदान पर मदद की ज़रूरत रहेगी कप्तानी में। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो अजिंक्य रहाणे की है। अजिंक्य रहाणे जब भारत आए थे जीतने के बाद में, तो उनके घर के पास में उनका विशाल स्वागत हुआ और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हुई थी, उनका ज़ोरदार वेलकम हुआ था। और रहाणे के लिए उनके जो नेबर्स थे उन्होंने केक भी तैयार करवाया था जिस पर कंगारू बना हुआ था, और उस केक को कंगारू केक बोला जा रहा था। तो रहाणे को जब बोला गया उस केक को कट करने के लिए, तो रहाणे ने मना कर दिया। और इसका रीज़न रहाणे ने ये दिया कि कंगारू जो है वो नेशनल एनिमल है ऑस्ट्रेलिया का, और अगर उसको वो कट करेंगे, भले ही वो केक के ऊपर बना हुआ है, तो फिर ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो जाएगी, और ऐसा रहाणे बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे। और इस बात को लेकर के रहाणे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर, और अब वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो ये खबरें जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने अभी आपको बताई हैं। उसके बाद जो बाकी खबरें हैं जॉस बटलर से जुड़ी, वो भी मैंने आपको बता दी है। जो तीसरी खबर है वो ये है, बड़ी खबर जो है वो ये है कि जय शाह बीसीसीआई सेक्रेटरी जो हैं वो अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और यूनानिमस डिसीजन हुआ था जिसके बाद उनको पिक किया गया, और वो वहाँ पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अब प्रेसिडेंट के तौर पर वहाँ पर नियुक्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से खबर है वो ये है कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स चल रहा है, उसमें आज खिताबी मुकाबला है, और उस खिताबी मुकाबले में कैरोलिना मारिन और ताइजू यिंग आमने सामने होंगी। ताइजू यिंग चाइनीज़ ताइपे प्लेयर हैं और कैरोलिना मारिन स्पेन की प्लेयर हैं, ओलंपिक विनर रह चुकी हैं वो। तो आज उन दोनों का मुकाबला है, और ये भी मुकाबला आज होगा। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का भी मैच आज है, और इसके अलावा इसके साथ साथ बिग बैश लीग में भी आज एक और नॉकआउट मैच खेला जाएगा, जिसमें ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर आमने सामने होंगी। 1:45 पर ये मैच शुरू होगा। तो जल्दी से जाकर के प्लेयर्स स्पॉट पर आप अपनी टीम बना लीजिएगा, क्योंकि मैच जब शुरू होगा, टॉस जब होगा मैच का, तो उससे पहले आप अपनी टीम अगर रेडी रखेंगे तो फिर आप थोड़े बहुत अपडेट्स कर पाएंगे। और अभी अपनी टीम आप बनाएंगे तो आपके पास में काफ़ी ज़्यादा मौका है रिसर्च करके टीम बनाने का। इसके अलावा मैंने बिग बैश लीग से जुड़ा, इस मैच से जुड़ा एक प्रीव्यू भी किया है, वो स्पोर्ट्स हब पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल जो मैक्सिमम खबरें आई थी वो सब हमने कवर कर ली हैं, और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। बाकी खबरें, तमाम खबरें जो भी हैं वो स्पोर्ट्स हब पर आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, स्पोर्ट्स हब को सब्सक्राइब करना है, साथ में बाजू वाली नोटिफिकेशन की बेल भी बजानी है, और साथ में मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके अपने सवाल भेज सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।